वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का हथियार उठाने और आलाकार बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। वाज़ेह किया कि धरने वाले आज़ाद कश्मीर इलेक्शन रोकना चाहते थे, कामयाब नहीं हो सके। हुकूमत मुजाहिरीन के जायज़ मुतालबात पर नजरसानी करेगी। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का तीसरा मरहला। बाग और हवेली के 4 हलकों में पोलिंग जारी। वोटिंग का अमल 5 बजे तक जारी रहेगा। शहरियों की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गई। 4.5 लाख से ज्यादा वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दौरान LA 14 और हल्का 15 में धांधली की शिकायत। इलेक्शन कमीशन से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। सेनेटर पलवशा खान कहती हैं, इलेक्शन कमीशन सहूलतकारी छोड़े, आज़ाद, मुनसिफाना और साफ शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाए। कराची में मीर रजा केस की तहकीकात में अहम शवाहिद मिल गए। मीर रजा के मेदे और फेफड़ों से गैर मामूली असरात सामने आ गए। मीर रजा की शर्ट से तेजाब और दूसरे शख्स के पसीने के निशानात मिल गए। मीर रजा केस में 21 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मशकूक गेस्ट हाउस भी सील कर दिया गया। ताजिर मीर रजा केस के लिए DIG आमिर फारूकी की सरबराही में तश्कील दी गई नई तहकीकाती कमेटी का इजलास आज होगा। टीम केस की दोबारा छानबीन करेगी। केस से मुताल्लिक तमाम फिजिकल, टेक्निकल, वाकयाती और फोरेंसिक शवाहिद का तफसीली तज्जिया करेगी। टीम पहले पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल बोर्ड से बयानात लेगी। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन का नई तहकीकाती कमेटी पर एतमाद का इजहार। दावा किया कि गुलिस्तान जौहर में कायम गेस्ट हाउस मुलाजमीन से तहकीकात के मुतालिक नहीं बताया गया। पार्टनर के गायब होने का दावा। मीर हुसैन के वकील जिब्रान नासिर ने जुडिशल कमीशन को मुस्तरद कर दिया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया का दिफाई मुआहदा ईरान के लिए खतरा नहीं। तीसरी कुव्वत मुदाखलत न करे तो आबनाए हर्बस को खोला जा सकता है। मुआहदे की अमरीकी खिलाफ वर्जियां जारी रहने तक कोई बात नहीं होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदे से काबीना अरकान को आगाह करेंगे। मुल्क की मौशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कांगो के मौजूदा और साबिक़ सदूर से गुफ्तगू। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की तफसीलात से आगाह किया। स्ट्रेटेजिक ताउन के फ़रोग में अहम पेशरफ्त करार दे दिया। वाज़ेह किया कि इलाक़ाई अमन, इस्तेहकाम और सलामती के फ़रोग में मुआवन होगा। लाहौर की सेशन कोर्ट ने नाज़ेबा फेक वीडियो केस में अस्मा बुखारी की वीडियो लिंक पर बयान कलमबंद कराने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अस्मा बुखारी को आइंदा समात पर बयान रिकॉर्ड कराने के लिए पेश होने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सदर की जानिब से जजेस तैनाती समरी मंजूर न होने के खिलाफ दरखास्त पर वज़ीर आज़म और सदर को सेक्रेटरीज के जरिए कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। वजारत कानून से भी कल तक जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब को कराची और सिंध के लोगों की परेशानी का एहसास। सिंध और दीगर सूबों की आवाम की खिदमत करने की ख्वाहिशमंद। मरियम नवाज की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान के वफ़द से गुफ्तगू में महकमा तालीम पंजाब से इश्तराक कार की पेशकश का खैर मकदम। नए माली साल के पहले माह तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा। जुलाई 2026 में तरसीलात ज़र 3 अरब 60 करोड़ रही। स्टेट बैंक के मुताबिक सालाना बुनियादों पर जुलाई में तरसीलात ज़र में 1.3% का इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म का तरसीलात ज़र में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान के तजारती सरप्लस से अमरीका को बड़ा तजारती खसारा। अमरीका के साथ तजारती तवाज़ुन पाकिस्तान के हक में हो गया। ज़राए के मुताबिक माली साल 2025-26 में अमरीका से तजारती सरप्लस 2 अरब 59 करोड़ डॉलर रहा। पाकिस्तान ने अमरीका से 3 अरब 32 करोड़ डॉलर्स की दरामदाद की। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। पंजगूर के इलाके सरकिनी और शेदगी में फितना हिंदुस्तान के अहम सरगना। वजीर वल्द जमाल समेत 5 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के कब्जे से गोला बारूद, मशीन गन्स और दीगर असलहे समेत 4 मोटरसाइकिलें कब्जे में ले ली गई।
लाहौर के इलाके शाहदरा टाउन में 4 माह के मासूम बच्चे के अगवा का मुअम्मा हल। पुलिस ने बहिफाजत बाजियाब कराकर 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के इलाके टाउनशिप पुलिस की हिरासत में 2 खवातीन की हलाकत केस। पुलिस हिरासत से कबल की वीडियो सामने आ गई। वीडियो इंक्वायरी का हिस्सा बना दी गई। लाहौर के इलाके कहना में जौहर से 12 साला मगवी बच्चे की लाश बरामद। गुज़श्ता रात बच्चे के अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया। हसनैन अपनी नानी के घर आया था। और पाकिस्तान हॉकी टीम FIH वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए हॉलैंड पहुंच गई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का हथियार उठाने और आलाकार बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। वाज़ेह किया कि धरने वाले आज़ाद कश्मीर इलेक्शन रोकना चाहते थे, कामयाब नहीं हो सके। हुकूमत मुजाहिरीन के जायज़ मुतालबात पर नज़रसानी करेगी। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का तीसरा मरहला। बाग और हवेली के 4 हलकों में पोलिंग जारी। वोटिंग का अमल 5 बजे तक जारी रहेगा। शहरियों की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गई। 4.5 लाख से ज्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दौरान LA 14 और हल्का 15 में धांधली की शिकायत। इलेक्शन कमीशन से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। सेनेटर पलवशा खान कहती हैं इलेक्शन कमीशन सहूलतकारी छोड़े, आज़ाद, मुनसिफाना और साफ शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाए। कराची में मीर रजा केस की तहकीकात में अहम शवाहिद मिल गए। मीर रजा के मेदे और फेफड़ों से गैर मामूली असरात सामने आ गए। मीर रजा की शर्ट से तेजाब और दूसरे शख्स के पसीने के निशानात मिल गए। मीर रजा केस में 21 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मशकूक गेस्ट हाउस भी सील कर दिया गया। ताजिर मीर रजा केस के लिए DIG आमिर फारूकी की सरबराही में तश्कील दी गई नई तहकीकाती कमेटी का इजलास आज होगा। टीम केस की दोबारा छानबीन करेगी। केस से मुताल्लिक तमाम फिजिकल, टेक्निकल, वाकयाती और फोरेंसिक शवाहिद का तफसीली तज्जिया करेगी। टीम पहले पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल बोर्ड से बयानात लेगी। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन का नई तहकीकाती कमेटी पर एतमाद का इजहार। दावा किया कि गुलिस्तान जौहर में कायम गेस्ट हाउस मुलाजमीन से तहकीकात के मुतालिक नहीं बताया गया। पार्टनर के गायब होने का दावा। मीर हुसैन के वकील जिब्रान नासिर ने जुडिशल कमीशन को मुस्तरद कर दिया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया का दिफाई मुआहदा ईरान के लिए खतरा नहीं। तीसरी कुव्वत मुदाखलत न करे तो आबनाए हर्बस को खोला जा सकता है। मुआहदे की अमरीकी खिलाफ वर्जियां जारी रहने तक कोई बात नहीं होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदे से काबीना अरकान को आगाह करेंगे। मुल्क की मौशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कांगो के मौजूदा और साबिक़ सदूर से गुफ्तगू। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे की तफसीलात से आगाह किया। स्ट्रेटेजिक ताउन के फ़रोग में अहम पेशरफ्त करार दे दिया। वाज़ेह किया कि इलाक़ाई अमन, इस्तेहकाम और सलामती के फ़रोग में मुआवन होगा। लाहौर की सेशन कोर्ट ने नाज़ेबा फेक वीडियो केस में अस्मा बुखारी की वीडियो लिंक पर बयान कलमबंद कराने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अस्मा बुखारी को आइंदा समात पर बयान रिकॉर्ड कराने के लिए पेश होने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सदर की जानिब से जजेस तैनाती समरी मंजूर न होने के खिलाफ दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म और सदर को सेक्रेटरीज के जरिए कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। वजारत कानून से भी कल तक जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब को कराची और सिंध के लोगों की परेशानी का एहसास। सिंध और दीगर सूबों की आवाम की खिदमत करने की ख्वाहिशमंद। मरियम नवाज की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान के वफ़द से गुफ्तगू में महकमा तालीम पंजाब से इश्तराक कार की पेशकश का खैर मकदम। नए माली साल के पहले माह तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा। जुलाई 2026 में तरसीलात ज़र 3 अरब 60 करोड़ रही। स्टेट बैंक के मुताबिक सालाना बुनियादों पर जुलाई में तरसीलात ज़र में 1.3% का इजाफा हुआ।
वजीर आजम का तरसीलात ज़र में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान के तजारती सरप्लस से अमरीका को बड़ा तजारती खसारा। अमरीका के साथ तजारती तवाज़ुन पाकिस्तान के हक में हो गया। ज़राए के मुताबिक माली साल 2025-26 में अमरीका से तजारती सरप्लस 2 अरब 59 करोड़ डॉलर रहा। पाकिस्तान ने अमरीका से 3 अरब 32 करोड़ डॉलर की दरामदाद की। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। पंजगूर के इलाके सरकिनी और शेदगी में फितनल हिंदुस्तान के अहम सरगना वजीर वल्द जमाल समेत 5 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के कब्जे से गोला बारूद, मशीन गन्स और दीगर असलहे समेत 4 मोटरसाइकिलें कब्जे में ले ली गई। लाहौर के इलाके शाहदरा टाउन में 4 माह के मासूम बच्चे के अगवा का मुअम्मा हल। पुलिस ने बाहिफाजत बाजियाब कराकर 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर के इलाके टाउनशिप पुलिस की हिरासत में 2 खवातीन की हलाकत केस। पुलिस हिरासत से कबल की वीडियो सामने आ गई। वीडियो इंक्वायरी का हिस्सा बना दी गई। लाहौर के इलाके कहना में जौहर से 12 साला मगवी बच्चे की लाश बरामद। गुज़श्ता रात बच्चे के अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया। हसनैन अपनी नानी के घर आया था। और पाकिस्तान हॉकी टीम FIH वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए हॉलैंड पहुंच गई।